हेलो दोस्तों, हम तो थोड़ा देर से ठीक तो हो ही जाऊंगी ना। तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों शादी कब करने वाले हैं। वो लड़का तो यह अजीबोगरीब सा सीन देखकर डर ही गया था। कहने लगा कि ब्लाइंड डेट पर जाने की जरूरत क्या है, पहले जाकर अपना इलाज करवाओ। ये कहकर वो लड़का चला गया और इधर लुवेन की हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया, सिर्फ और सिर्फ शादी से बचने के लिए। दूसरी तरफ पीछे ही बैठी एक और लड़की जो कि ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी, उस लड़के से कहने लगी कि ये क्या तुम मेरे लिए पुराना से गिफ्ट ले आए हो? क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ और नहीं मिला था? और ये है क्या? वो लड़का हान था जो कि मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला कि अब से अपनी ट्रीट समझ लेना, अब जाओ और अपने पसंद की डिश को चूज करो। जो सुनकर वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। खुशी के मारे तो वो लोग जंपिंग करने लगे। हान भी खड़ा देख ही रहा था कि लुवेन भी इन बच्चों से कुछ ज्यादा कम नहीं। यहाँ बाय चांस इनको दोबारा से फूजाए मिल गई, जो लुवेन को देखकर कहने लगी कि तुम दोबारा इस पुअर लड़के के साथ इसे टाइम पर नहीं कर पाई तो तुम्हें लग पता जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ये कहकर लिन वहाँ से चली गई और लुवेन बोली कि ठीक है, ये तो वक्त ही बता देगा, मैं भी तुमसे कोई डरती वरती नहीं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ लुवेन और हान दोनों ओवर टाइम करके उस रिपोर्ट को कंप्लीट कर रहे थे। लुवेन बोली कि सुपरवाइजर लिन ने हमारे साथ चीटिंग की है, इसमें तो एक बहुत बड़ा डाटा मिस है, जिसके बगैर ये रिपोर्ट कंप्लीट सबमिट करवा दी थी। जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि इसमें हमें एक साथ ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर टैंग भी बड़े मजे से खुद को क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि सारी रात बैठकर मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, अब अच्छी तो बननी ही थी। तभी वहाँ लुवेन आकर बोली कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ये रिपोर्ट तो मैंने और हान जुवी ने मिलकर बनाई है, तो आप ऐसे कैसे खुद को लगती थी। मगर उससे पहले ही हान कहने लगा कि ठीक है, लुवेन वो ऑक्शन खेलने के लिए जरूर आएगी। जानती तो लुवेन भी नहीं थी कि हान ये सब कुछ कैसे करेगा, लेकिन खैर फिलहाल उसने सब कुछ हान पर छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुवेन ऑक्शन पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसके ये वाली शॉर्ट स्टोरी भी खत्म हुई। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी के साथ। असल में पहले जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन कर रही थी उस पर मुझे ब्लॉक्स आ गए हैं, जो मैं बाद में री-एडिट करके जरूर अपलोड करूंगी। मगर फिलहाल आप लोग हान और लुवेन की इस शॉर्ट स्टोरी को एंजॉय करें। एपिसोड की शुरुआत में हम लुवेन को खाते हुए देखते हैं, क्योंकि आज संडे था और उसे जॉब पर जाने की टेंशन नहीं होती। तभी उसे कॉल आई, जिसे रिसीव करके वो गुस्से में पूछने लगी कि कौन है। कॉल पर उसका बॉस होता है, जो पूछ रहा था कि तुम्हें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे मेरे घर पहुंचाने के लिए, क्या तुमने पहुंचा दिए हैं? लुवेन भी जल्दी से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रिस्पेक्ट के साथ कहने लगी कि बॉस वो तो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं किसी जरूरी काम में बिजी हो गई थी, पर आप फिक्र नहीं कर। हाँ, वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी थी और लुवेन इसे होस्ट करती है। सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बता ही रही थी कि तभी यहाँ पर क्यों पहुँच आई, जो उससे एक यूएसबी देते हुए कहने लगी कि बॉस ने कहा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में इन पीपीटीज को प्ले करो। अब बॉस का ऑर्डर था तो लुवेन कैसे मना करती। वो फौरन उसके हाथ से यूएसबी लेकर इधर कनेक्ट कर देती है। जो प्ले होते ही हम देखते हैं कि लुवेन का घर दिखाया जा रहा था, जहाँ मेल्स के बहुत सारे अंडरवियर्स बिखरे हुए पड़े थे, और क्या उस पर वॉइस करते हुए बता रही थी कि ये है आप लोगों की होस्ट लुवेन का घर। इसकी हालत देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे इसका डिफरेंट लड़कों के साथ रिलेशनशिप हो, वरना तो ये इतने सारे अंडरवियर्स यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। अब ये सब कुछ देखकर तो यहाँ ऑडियंस बहुत नेगेटिव कमेंट्स करने लगे कि लुवेन कितनी गलत लड़की है। वो तो ये दोनों निकले जो पहले ही उनसे पंगा ले चुके थे। मोटे अंकल भी बड़े मजे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोले कि मेरा नाम वू है और मैं तुम दोनों का सुपरवाइजर हूँ। साथ ही वो लुवेन का विश मार्क उठाते हुए उसे पढ़ने लगा कि गॉड प्लीज मेरी 100 मिलियंस वाली विश पूरी कर दे। तो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम चाहती हो कि गॉड तुम्हें पावरफुल बना दे ताकि तुम यहाँ लोगों से अपने बदले ले सको। खैर, जब तक तुम दोनों मेरे हाथों में हो तब तक तो सिर्फ जो दूसरे लोगों को बुली करते हैं। अब सुपरवाइजर के सामने इतना एटीट्यूड दिखा रही थी तो उन्हें गुस्सा तो आना ही था। वो कहते हैं कि अगर आइंदा तुमने मुझसे इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हान बेटा खामोशी से उन्हें सुनता रहा, क्योंकि वो यही तो ऑब्जर्व करने के लिए आया